जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज का जो लेक्चर है हमारा, इट इज़ अबाउट प्रॉब्लम नंबर 10। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस प्रॉब्लम को ज़रा आप देखें जी। रिसेंटली हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने सीरीज़ को प्रिंट करवाया था। जैसे ये सीरीज़ है हमारे पास 1 से 99 तक। 1 से स्टार्ट करना है हमने, 99 तक जाना है और 2 के गैप से हमने प्रोसीड करना है। ठीक है जी। 1 से 3 फिर 5 प्रिंट होना चाहिए, फिर 7 प्रिंट होना चाहिए। तो इस काम के लिए हमने प्रोसीजर डिज़ाइन किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो डिज़ाइन किया हमने वो ये था आपके पास। फिर हमने एक सीरीज़ प्रिंट करवाई ये वाली। इसको प्रिंट करवाने का के स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए कि अगर हमें इसे कंप्यूटर पे प्रिंट करवाना हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम तो कैसे प्रिंट करवाएंगे। 27 से हम स्टार्ट करेंगे, -6 तक जाएंगे, हर वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और फिर उसमें से -3 करेंगे। ठीक है ना जी। क्योंकि -3 करने से हमारे पास -24 आएगा, फिर 21 आएगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोग्रामिंग पे जाएंगे जिसमें हम इन तमाम प्रॉब्लम्स की प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। वहाँ पे फिर आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब ये प्रोग्राम इन प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आफ्टर 2 लेक्चर्स हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। अब इसी तरह हमारे पास आज का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। हमने 100 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, यानी 2 से हमने स्टार्ट लेना है, 100 तक हमने जाना है और 2 के गैप से हम चलेंगे क्योंकि इवन नंबर्स हमें चाहिए। 2 उसके बाद 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स का पैटर्न है आपका। इन वैल्यूज़ को अब हमने प्रिंट नहीं करवाना है, इस प्रॉब्लम में हमने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। यानी 2 को 4 में ऐड करना है, फिर 4 को 6 में ऐड करना है, 6 को फिर 8 में ऐड करना है, 8 को फिर आगे 8 को 8 में हमने फिर 10 को ऐड करना है, 12 को ऐड करना है। ठीक है जी। इस तरह हमने इन वैल्यूज़ को आप सम अप करना है। अब देखिए इसके स्टेप्स हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। बड़ा सिंपल एल्गोरिदम है। स्टेप 1 स्टार्ट। हर एल्गोरिदम का पहला स्टेप स्टार्ट है और उसके बाद फिर कुछ चेंजेस आती हैं हर प्रॉब्लम के मुताबिक। हर प्रॉब्लम का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर प्रॉब्लम में हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स हम लेंगे, एक सम और एक के। सम को हम इनिशलाइज करेंगे, इनिशलाइज सम टू 0 एंड के टू 2, यानी सम को हम 0 पे इनिशलाइज कर देंगे। ये वेरिएबल्स हैं। जस्ट मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है सम। ठीक है। सम का वेरिएबल है, जैसे मैथमेटिक्स में आपके पास वेरिएबल्स होती हैं, तो कंप्यूटर में आप कह लें कि ये आपके पास सम की एक मेमोरी लोकेशन है सम के नाम से, जिसमें इनिशियली हमने 0 स्टोर कर दिया। ओके। अब उसके बाद के में हमने क्या स्टोर किया जी, के जो मेमोरी है हमारी, के नाम से जो वेरिएबल हमने लिया उसमें हमने 2 स्टोर किया। अच्छा, कहीं पे कोई रट्टा वगैरह नहीं है, कंसेप्ट को समझ के चलना है। के में 2 स्टोर इसलिए किया क्योंकि हमारे इस सीरीज का स्टार्ट 2 से हो रहा है। ये के हमें इस सीरीज की वैल्यूज देगा। सबसे पहले ये 2 देगा। 2 क्यों देगा, क्योंकि इसको के को 2 पे इनिशियलाइज किया। फिर हमें इससे 4 चाहिए के से, फिर के से 6 चाहिए। ये के की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। जाना हमने 100 तक होगा। अच्छा, फिर सम में 0 क्यों लिया। ये सम आप सपोज कर लें कि एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमने रिजल्ट को स्टोर करना है। ठीक है। इन वैल्यूज़ को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट को हमने इस सम में स्टोर करना है। इसलिए हम सम में पहले 0 स्टोर कर देंगे, मीन सम को हम क्लियर कर देंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं कि इसमें हम सम को क्लियर कर रहे हैं, मीन सम को वॉश कर रहे हैं। सम में अगर कुछ पहले से पड़ा है तो वो ख़त्म हो गया। अब हमने क्या किया, के में 2 स्टोर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे देखें जी, स्टेप 2, ऐड के टू सम। ऐड के टू सम, यानी इस के की वैल्यू को जो 2 है उसको सम में ऐड कर दिया। तो देखें क्या होगा, सम इक्वेशन क्या आएगी इसकी,
सम इक्वल सम प्लस के, यानी के को उठा के आपने सम में ऐड कर दिया। ज़रा मेरे साथ चलें, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा के को सम में ऐड करने से, उसको फिर हम सम में स्टोर कर देंगे। देखिएगा ज़रा, के में 2 पड़ा है, इसको हमने सम में ऐड किया, यानी 2 + 0 2 बना, और वो 2 कहाँ स्टोर हो गया? सम में। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ? के में 2 ऐड कर दिया, इंक्रीमेंट के बाई 2, के को 2 के से इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें हर दफ़ा 2 का जंप चाहिए। इंक्रीमेंट बाई के बाई 2 करेंगे, यानी के में 2 ऐड करेंगे तो के में हो जाएगा जनाब 4। यहाँ से अब देखिए इस एल्गोरिथम की वर्किंग स्टार्ट हो गई। इनिशियली सम में 0 स्टोर किया, के में 2 स्टोर किया, फिर हमने क्या किया? सम के को सम में उठा के ऐड कर दिया, के को सम में ऐड कर दिया, यानी 2 + 0 2 हो गया, और वो 2 को फिर सम में स्टोर कर दिया। फिर के में इंक्रीमेंट किया 2 का, तो के में 4 हो गया। अब इन स्टेप्स को रिपीट करना है आपने बच्चे, देखिएगा ज़रा। स्टेप 4 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चेक इफ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन और इक्वल 100, क्योंकि हमने क्या कहा था कि के से हमें वैल्यूज़ मिलनी है। 2 मिला, उसके बाद हमें 4 मिलना है यहीं से, फिर यहीं से 6 मिलना है, और हमने कहाँ तक जाना है? जब तक के की वैल्यू 100 से लेस रहेगी या उसके इक्वल होगी तब तक हम चलेंगे। तो यही वो बात हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें एक्सप्रेशन की फॉर्म में, इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल 100, यानी अगर के की करंट वैल्यू, अब देखें वाइट बोर्ड पे, के की करंट वैल्यू इस वक्त है 4, अगर ये 100 से लेस है, बिल्कुल है, तो देन गो टू स्टेप 2, दोबारा स्टेप 2 पे जाएंगे जनाब, अगेन यहाँ से जंप करेंगे स्टेप 2 पे। अच्छा, स्टेप 2 पे आके क्या करेंगे? फिर उसको के को सम में ऐड कर देंगे। अभी के की करंट वैल्यू 4 है और सम में 2 पड़ा है, तो 4 + 2 6, और 6 को फिर हम सम में स्टोर कर देंगे। देखिए ना, के को सम में ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट दोबारा सम में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 2 के बाद फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट के बाई 2, के में 2 को ऐड करेंगे, के में हो जाएगा 6। ये याद रखना है कि सम जो वेरिएबल है ना, ये आपकी वैल्यू को सम जो कर रहे हैं ना हम, उनके रिजल्ट को होल्ड कर रहे हैं, यानी आपकी सीरीज का जो टर्म्स ऐड होती जा रही हैं उसकी रिजल्ट को होल्ड कर रहा है। और ये के वेरिएबल जो है ना, ये आपको सीरीज की नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात। ओके, के से हमें 6 मिल गया, के में 6 हो गया, फिर के को चेक किया, के में 6 पड़ा है, अब 600 से लेस है, बिल्कुल। देन गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 पे जाके फिर क्या करेंगे? फिर के की वैल्यू को सम में ऐड कर देंगे, करते जाएं। के में 6 है, 6 मीन नेक्स्ट टर्म है ये, इसको सम में ऐड करेंगे। अच्छा, सम में जो 6 पड़ा है ना, ये अब तक की टर्म्स का सम है। ठीक है ना, अब तक की टर्म्स का सम। देखें क्या क्या टर्म्स ऐड हो गई हैं, 2 और 4 ऐड हो गया। पहली दफा तो 0 ऐड हुआ ना 2 में, 0 + 2 2, 2 + 4 6, ये 6 जो है ये अब तक की टर्म्स का सम है, और ये 6 नेक्स्ट टर्म है, ये 6 ये वाली नेक्स्ट टर्म है। तो अब क्या किया? इस 6 को, इस के को उठा के सम में ऐड कर दिया, 6 + 6 12, और वो 12 फाइनली कहाँ स्टोर होगा? कहाँ स्टोर होगा? यस, सम में। उसके बाद 2 के बाद स्टेप 3 आएगा, के में 2 ऐड कर देंगे, तो ये मेरा बचा के में 8 हो गया। ठीक है ना, अगेन क्या करेंगे? के को चेक करेंगे, 8 लेस देन 100, दोबारा स्टेप 2। देखिए ना, ये सारा ये रिवाइज हो रहा है, ये सारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे ये एरिया। कब तक ये रेपिटेशन चलती रहेगी? जब तक आपका के 100 से लेस रहेगा या 100 के इक्वल होगा। जो ही के 100 को क्रॉस करेगा तो ये रेपिटेशन रुक जाएगी, क्योंकि फिर देन वाला पोर्शन नहीं चलेगा, फिर अदरवाइज वाला पोर्शन चलेगा। और हम स्टेप 5 पे आके क्या करेंगे देखते हैं। अभी अभी तो आप फिलहाल इस लूप को चलाएं ना, इस चक्कर को चलाएं। तो अभी मेरा बचा के में 8 है और सम में 12 है। अच्छा, अब क्या होगा? अब फिर के चेक हुआ, के 100 से लेस है, अगेन स्टेप 2 पे जाके क्या करते हैं हम जी? के को सम में ऐड कर देते हैं, कर दें ऐड। 8 के में 8 है, सम में 12 है, कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास 8 + 12, 8 + 12 20, यस, ये 20 आपका सम में आ गया। गुड, ओके। और उसके बाद क्या होगा जी? के में 2 ऐड हो जाएगा। 2 के बाद स्टेप 3 है, फ्लो देखें। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, फिर 4, 4 से दोबारा 2 पे आएंगे, 2 3 4, फिर 2 3 4, 2 3 4, ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, अगर के लेस देन 100 है तो दोबारा स्टेप 2। तो अब क्या होगा जी? 8 + 20, 8 + 12 हो गया 20, फिर के में 2 ऐड हो गया तो के में आ गया 10।
नाउ 10 इज नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सीरीज। अब 10 को चेक किया, 10 भी 100 से लेस है। नाउ अब क्या होगा, दोबारा स्टेप नंबर 2, ये 2 भी आएंगे, फिर के को उठा के सम में ऐड कर देंगे, कर दें ऐड। के में 10 है, दैट इज नेक्स्ट टर्म। सम में 20 है, 20 क्या है, अब तक की टर्म्स का सम। तो नेक्स्ट टर्म को अब तक के टर्म्स के सम में ऐड कर दिया, तो 20 और 10 30, 20 और 10 30, ये जी 30 फाइनल आंसर सम में आ गया। ओके, सम में आ गया आंसर। उसके बाद के में 2 ऐड कर दिया, के में आपके पास 12 हो गया, नेक्स्ट टर्म आ गई। अगेन 12 भी 100 से लेस है, स्टेप 4 पे आके हमने चेक किया 12 भी 100 से लेस है। देन गो टू स्टेप 2। तो अब क्या करेंगे, 12 को 30 में ऐड कर देंगे। देखें ना, सिस्टमेटिक वे में आपकी टर्म्स ऐड होती जा रही है। 30 + 12 42। ओके, फिर क्या होगा जी, के में 2 ऐड हो जाएगा, तो के में आ जाएगा 14। के लेस देन 100, यस 14 लेस देन 100। दोबारा स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, के को सब में ऐड कर देंगे, यानी 42 और 14, ये 14 नेक्स्ट टर्म और ये अब तक की टर्म्स का सम, ये बन गया आपका 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 जी। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। 14 के बाद अब आप समझ गए होंगे, के में 2 ऐड करेंगे तो 14 के बाद के में 16 आ जाएगा, 16 भी 100 से लेस है। देन गो टू स्टेप 2, 16 को उठा के 56 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला हमारा कहाँ तक चलेगा, ये सिलसिला चलेगा के की वैल्यू 100 तक। जब 100 के बाद के में 2 ऐड होगा और 102 आएगा, दिस इज द फाइनल वैल्यू। यहाँ पे इसके बाद आगे नहीं चलना हमने, कि 102 पे जो कंडीशन चेक होगी तो 102 इज नॉट लेस देन 100। तो जब इफ फेल होती है ना, याद रखना है बच्चे आपने, तो देन वाला पोर्शन नहीं चलता एल्गोरिथम में, फिर हम दोबारा स्टेप 2 पे नहीं जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, स्टेप 5 पे आएंगे, स्टेप 5 पे आके क्या करेंगे, सम को प्रिंट करा देंगे। देखिए ना, आउटपुट सम, सम में जो भी फाइनल वैल्यू पड़ी होगी, यानी वो इन तमाम टर्म्स का जो फाइनल सम होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये जो आपकी सीरीज़ का सम है, डेफिनेटली आपको अब समझ आना चाहिए, आ गया होगा। इस एल्गोरिदम को अब आपने बच्चे कॉपी पे नोट करना है, दोबारा देख लें। 2 से स्टार्ट लेना था, लिहाजा के को 2 पे इनिशियलाइज किया, सम को 0 पे इनिशियलाइज किया, क्योंकि सम वो वेरिएबल है जिसमें फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है, तो इसको हमने क्लियर कर दिया। फिर हमने क्या किया, 2 को के को सम में ऐड किया। ओके, के में 2 ऐड कर दिया, के को इंक्रीज कर दिया, के को चेक किया, कंडीशन ट्रू, अगेन के की करंट वैल्यू सम में ऐड होती जाएगी। के आपको देगा नेक्स्ट वैल्यू, इस सीरीज की नेक्स्ट वैल्यू, और सम आपको देगा तो अब तक की टर्म्स का सम। तो ये इक्वेशन क्या कर रही है, अब तक की टर्म्स के सम में नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके दोबारा सम में स्टोर कर रही है। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम नंबर 10, इसको आपने कॉपी पे नोट करना है, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, मोबाइल में मसला था मेरे। थैंक यू।